फटाफट अंदाज में। हरियाणा के भिवानी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां खनन इलाके में पहाड़ धंस गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी भी 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। उदयपुर के शख्स की अमेरिका में हत्या हुई है। बंशीलाल साहू नाम के शख्स की हत्या मेडफोर्ड सिटी में लूट के इरादे से की गई। लुटेरों के मारपीट से बंशीलाल की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में आज सुबह भगदड़ मचने के बाद 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। माता वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की ओर से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में शाह ने कहा, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। इस संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट में लिखा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहलाने वाली है। लोगों के निधन से मन आहत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवारजनों को मेरी शोक संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। इस हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर दुख जताया। स्पीकर बिरला ने अपने ट्वीट में लिखा, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की असामयिक मृत्यु दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 10वीं किस्त जारी कर दी है, जिससे करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त जमा हो गए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को ये राशि दी। 1-2 दिन में सभी पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। पीएम मोदी ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1,22,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने भरतपुर के 21 मधुमक्खी पालकों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभव को साझा किए। सीएम गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। आज यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर सूबे की जनता को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की पूरी सिंचाई मुफ्त होगी। नए साल पर प्रदेशवासियों को गहलोत सरकार का नया तोहफा मिला है। अब राज्य सरकार संबंधी कार्यों की सेवा आपको घर बैठे मिल सकेगी। सरकार ई मित्र एट होम सेवाओं में आज से सरकारी विभागों से जुड़ी 32 और सेवाओं का लाभ घर बैठे ही मिलना शुरू हो गया है। कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नए साल में कांग्रेस पूरी तरह कार्यक्रमों में व्यस्त रहेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जनवरी महीने के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी। जनवरी महीने में जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार की व्यवस्था जारी रहेगी, जबकि 17 और 19 जनवरी तक जयपुर में पार्टी का बड़ा अधिवेशन होगा। बीजेपी 2023 की तैयारियों में जुटी है, इसीलिए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेगी। लिहाजा बीजेपी कल प्रदेश के सभी मंडलों की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में करीब 11,000 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। नए साल 2022 के आने के साथ ही इंडियन ऑयल ने एलपीजी की रेट घटाकर लोगों को बड़ी सौगात दी। ये कटौती 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर पर की गई। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में सीधे 100 रुपए घटा दिए गए हैं। देश के ग्राहकों के लिए एटीएम से ट्रांजैक्शन करना अब महंगा हो गया है। आरबीआई ने एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को 21 रुपए कर दिए हैं।
देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से कोरोना के नए मामले भी बढ़ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के केस 1431 तक पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 मामले सामने आए। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। देश भर में बीते 24 घंटे में 13,154 नए मामले दर्ज किए गए। राजस्थान में नए साल के पहले दिन ही ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ। एक दिन में 52 नए मामले सामने आए। इनमें 38 जयपुर से हैं, वहीं प्रतापगढ़, सिरोही और बीकानेर में 3-3, जोधपुर में 2, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा में 1-1 मामले सामने आए। आज से 15 साल से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन सी कोविन पर किया जा रहा है। इसके बाद 3 जनवरी से टीकाकरण होगा। दौसा में बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। 15 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे सुबह से ही रजिस्ट्रेशन कराते नजर आए। दौसा में कोविन ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया गया और स्लॉट बुक कराने के लिए डोज उपलब्धता का इंतजार करते हुए भी नजर आए। बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीनेशन देना शुरू किया जाएगा। कोटा में नववर्ष पर एक डॉक्टर परिवार ने स्वास्थ्य संदेश को लेकर एक अनूठी पहल शुरू की। मास्क अंकित फायर बैलून को आसमान में छोड़ा गया। अजमेर के आदर्श नगर थाने में महिला के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने का प्रयास करने के मामले दर्ज हुए हैं। पीड़िता ने कोर्ट के जरिए इस्तगासा दायर करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। नए साल के जश्न के दौरान उदयपुर में एक रिसोर्ट में जमकर हंगामा हुआ। यहां सेलिब्रेशन के दौरान रिसोर्ट में बाहर से आए कुछ युवकों और स्थानीय युवकों में कहासुनी हो गई और फिर दोनों गुटों में मारपीट हो गई। सेलिब्रेशन के दौरान रिसोर्ट में मारपीट के दौरान एक युवक के सिर पर बियर की बोतल फोड़ दी गई। साथ ही बेल्ट, लात, घूंसों से जमकर पिटाई की गई। इस दौरान युवक के कपड़े भी फाड़ दिए गए। रिसोर्ट में मारपीट की घटना पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल का प्रयोग कर मामला शांत कराया। कोटा के राजीव गांधी इलाके में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में युवाओं ने हंगामा किया और उत्पात मचाया। देर रात राजीव गांधी के एक हॉस्टल में युवाओं ने उत्पात मचाया और गाली गलौज भी की। चूरू जिले के सरदार शहर में घरेलू विवाद के बाद पति ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी का प्रयास किया। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किया गया। कोटा के जवाहर नगर क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बाइक सवार युवक युवती ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों दुकान के बाहर रखे चूड़ी का कार्टन महज 30 सेकंड में लेकर फरार हो गए। कोटा में टोल मैनेजर के साथ एक हेड कांस्टेबल ने धक्का मुक्की कर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। टोल नाके पर लगी सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई। पीड़ित टोल मैनेजर अजीत सिंह ने हेड कांस्टेबल विक्रम शर्मा पर अनावश्यक मारपीट कर पैसे मांगने और कपड़े फाड़कर बेइज्जत करने के आरोप लगाए। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए किडनैप युवक की कार मेवाड़ हॉस्पिटल के पास लावारिस हालत में मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। सिरोही जिले में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली, जहां चबूतरे पर रखे बिजली बिल को भूखी गायों ने अपना निवाला बना लिया। पूरी वारदात मोबाइल में कैद कर ली गई। जयपुर के मनोहरपुर कस्बे में शीशे से भरा एक टेम्पो बेकाबू होकर कैंपर गाड़ी से जा टकराया। टक्कर के बाद टेम्पो पलट गया और कैंपर ठेले से जा टकराया। टेम्पो में बैठे युवक कैबिन में फंस गया। सूचना पर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से बाहर निकाला। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक नमकीन की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। सीकर जिले के रेंगस कस्बे में खाटू श्याम जी दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 24 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। उदयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अंबा माता थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आती कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई। नागौर जिले के नव रेलवे स्टेशन के पास रात्रि में मालगाड़ी के 2 वैगन पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के वैगन पटरी से उतरने के चलते ट्रेनों का मार्ग बदलना पड़ गया। जोधपुर के रातानाडा स्थित गणेशपुरा तालाब में बीते कई दिनों से कई मछलियां मर रही हैं, जिससे आसपास के इलाकों में भयंकर दुर्गंध फैल गया है। इस दुर्गंध से आसपास के रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। दरअसल तालाब में फव्वारा चलने से मछलियां तालाब के किनारे पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं और तेज प्रेशर पर
तालाब से बाहर मछलियां बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अजमेर जिले के राजकीय आरके पाटनी महाविद्यालय में छात्रों ने एनसीसी में भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में किसानों को यूरिया खाद के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहर में पानी आते ही किसानों को यूरिया की जरूरत महसूस होती है, जिसकी वजह से किसान लंबी लाइन में नजर आए। चूरू में सर्द हवाओं के साथ नए साल की शुरुआत हुई। सर्द हवाओं ने लोगों को अलाव का सहारा लेने को मजबूर कर दिया। प्रदेश में अगले सप्ताह से मौसम बदलने वाला है। 4 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ शुरू होगा, जिसके चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 4 जनवरी से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और पश्चिमी विक्षोभ का असर 7 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। सीकर में राजस्थान स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 प्रतियोगिता में गोल्ड पदक विजेता मोहित स्वामी, कांस्य पदक विजेता विक्रम सिंह और गजेंद्र सिंह का यातायात पुलिस और कई संस्थानों द्वारा सम्मान किया गया। चित्तौड़गढ़ में नए साल के पहले दिन इंदिरा रसोई में भी विशेष खाने की व्यवस्था की गई। शहर के चंदेरिया रोडवेज बस स्टैंड और श्री सावलिया जी हॉस्पिटल में इंदिरा रसोई का संचालन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में इंदिरा रसोई संचालकों ने नए साल के मौके पर खाने के मेन्यू में बदलाव किया। रोडवेज बस स्टैंड के इंदिरा रसोई में सामान्य खाने के साथ ही लोगों को गाजर का हलवा भी दिया गया। दुनिया भर के कई देशों में न्यू ईयर का धूम देखने को मिला। आतिशबाजी और लेजर शो ने रौनक बिखेर दी। नई उम्मीदों से भरे नए साल का आगाज। साल 2022 के स्वागत में कई जगह जश्न मनाया गया, तो कई शहरों में कोरोना के खौफ और पाबंदियों की वजह से सन्नाटा देखा। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर नए साल के मौके पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने एक दूसरे के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। दुनिया के बाकी देशों की तरह ही भारत में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। आम जनता के साथ साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान भी अपने अंदाज में जश्न मनाते नजर आए। सिडनी में लोगों ने नए साल का जमकर वेलकम किया। लोगों ने आतिशबाजी कर 2022 का दमदार स्वागत किया। न्यूजीलैंड में लोगों ने नए साल के आगमन को लेकर आतिशबाजी और जमकर जश्न मनाया। उत्साह के साथ न्यू ईयर का स्वागत किया गया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में नए साल के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान कोरोना के खतरे के बावजूद मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। चूरू के सुजानगढ़ में राजकीय बगड़िया अस्पताल में कार्यरत महिला गार्ड के साथ कुछ युवकों के हुए झगड़े के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर नरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। जालौर के भीनमाल के नोहरा गांव में एक बच्चे पर पैंथर ने हमला बोल दिया। हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। कोटा के सुभाष नगर इलाके में लगे सीसीटीवी ने घटिया नाली निर्माण की पोल खोलकर रख दी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में ठेकेदार की लेबर फ्रेश गिट्टी की जगह रोड खुदाई में इंटरलॉकिंग से निकली हुई सीमेंट और गिट्टी का इस्तेमाल करते नजर आए। चूरू के सुजानगढ़ में रैगर बस्ती में रहने वाले एक विद्युत उपभोक्ता ने विद्युत निगम पर गलत बिल भेजने के आरोप लगाए, जिसके बाद कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती बाड़मेर के घायल आरटीआई एक्टिविस्ट अमरा राम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अमरा राम ने बाड़मेर के एसपीओ को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी। जोधपुर में नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में सूर्य नगरी वासी रतानाडा गणेश मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर पहुंचकर नए साल में सुखद वर्ष की मंगल कामना की। राज्य सरकार के प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत अध्यापकों के 32,000 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जोधपुर के गणेशपुरा तालाब में पिछले काफी समय से मछलियां मर रही हैं, जिससे कि आसपास के इलाकों में भयंकर दुर्गंध फैल गया है। गणेशपुरा तालाब में मछलियों के मरने से फैली दुर्गंध से आसपास के लोगों का जीना दुभर हो गया। वहीं सूचना मिलने पर निगम कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और मरी मछलियों को इकट्ठा कर डंपिंग यार्ड में भिजवाया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन।
दर्शक आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का बेहद खास एडिशन। कौन होगा 2022 का बाजी? ये तीनों क्यों डरे हुए हैं? तीनों क्यों भयभीत हैं? अखिलेश यादव से क्यों डर रहे हैं? हिंदुत्ववाद योगी को हराना हमारा लक्ष्य है। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को बेघर कर दिया गया। हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। भागलपुर के दंगे हुए, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। आपकी उत्तेजना कह रही है कि आप कर रहे हैं। खुर्शीद का लिखा क्या दर्शाता है? राहुल गांधी बार बार ट्वीट करते हैं हिंदू बनाम हिंदुत्व, क्या दर्शाता है? जब आपका नेता शशि थरूर कहता है हिंदू तालिबान, वो क्या दर्शाता है? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाल ही भाजपा के वरिष्ठ नेता सांसद ओम माथुर ने नया साल जिले के आदिवासी क्षेत्र के काकराड़ी गांव में स्कूली छात्रों के साथ केक काटकर मनाया। इस मौके पर ओम माथुर ने बच्चों को स्वेटर तथा मास्क भी वितरित किए। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय सहित छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पर कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश से लगते राजपुरिया बॉर्डर पर बिना मास्क के लोगों पर चालान किए गए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड और जिला अस्पताल में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोचिंग नगरी कोटा में लोगों ने नए साल की शुरुआत मंदिरों में दर्शन के साथ की। लोगों ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और सुख शांति की कामना की। जैसलमेर में देर रात तक डीजे और लाइव म्यूजिक पर थिरकते लोगों ने 2021 को विदाई दी और नए साल 2022 का स्वागत किया। सम और कुहड़ी के धोरों पर चकाचौंध लाइटनिंग के बीच अलग ही नजारा नजर आया। जैसलमेर के 5 स्टार कैटेगरी होटलों सहित अन्य छोटे बड़े होटलों में थिरकते सैलानियों ने नववर्ष का जश्न मनाया। धोरों और रिजॉर्ट में भी आतिशबाजी देखने को मिली। राजसमंद में श्रीनाथ जी की हवेली में बाल स्वरूपों को गुलाबी घटा से श्रृंगार में सजाया गया। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने श्री जी के दर्शन किए। नए साल के पहले दिन जयपुर में पर्यटकों का गजब का रिस्पांस देखने को मिला। पहली ही जनवरी को राजधानी के स्मारकों से लेकर बाजारों तक सबसे ज्यादा पर्यटक नजर आए। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज भरतपुर पहुंचे, जहां नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। सुभाष गर्ग ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में बीजेपी के 8 नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। वे मुख्यमंत्री के नाम को ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जनता पूरी तरह से बीजेपी की झूठ और फरेबी कारनामों को समझ चुकी है।